मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी पधारे, कैसा लगा और क्या कहेंगे? आज हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस ने आज हमारे मंडल में भेंट की और प्रतिवर्ष वो मंडल में भेंट देते हैं। लेकिन हमारी इस भेंट को खास इसलिए हम लोगों ने माना क्योंकि महाराष्ट्र की 14 कोटि जनता जो है अपनी, उनके लिए उन्होंने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिलाया, जिससे संपूर्ण महाराष्ट्र में उत्साह का वातावरण है और युवाओं में हर्षोल्लास के साथ में इस त्योहार को हम मना रहे हैं। किस तरह की चर्चा देवेंद्र फडणवीस जी हुई, क्योंकि आपके मंडल की ओर से कई शिविर का भी आयोजन किया गया था, तो किस तरह की चर्चा उनसे हुई है? मैंने देवेंद्र जी को जानकारी दी कि इस वर्ष हमने मंडल की तरफ से 1 लाख वृक्ष लगाने का एक अभियान चलाने का निर्णय लिया है और उसके तहत रोज मंडल से लगभग 1500 वृक्ष हम लोग वितरण करते हैं। और आज हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए झाड़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से उनको हमने इसकी जब जानकारी दी तो उसकी उन्होंने सराहना की। दूसरी बात, पिछले वर्ष जब देवेंद्र जी नागपुर आए थे और चुनाव चल रहे थे, तो उन्होंने मंडल में जब विजिट दिया था तो हमने एक संकल्प लिया था कि देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम मंडल की तरफ से लगभग 5000 किलो की बूंदी बांटेंगे। तो हर दिन पहले दिन से हमने बूंदी बांटना शुरू किया है और आखिरी 9 तारीख का हमारा विसर्जन है। तो कंटिन्यू बूंदी जो हम बांट रहे हैं, ऐसा हमारा 5100 किलो बूंदी बांटने का लक्ष्य एक हमने बापा के चरणों में प्रार्थना किए थे और आज हम वो उसको पूरा कर रहे हैं। जैसे वर्धा रोड का राजा काफी प्रसिद्ध हो चुका है जनता के बीच, यही नहीं तो पूरे विदर्भ में, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने एक्चुअली हमारी पूरी टीम आज से 12-13 वर्ष पहले जब बैठे थे तो चर्चा चल रही थी कि हमें गणेश उत्सव की शुरुआत करना है वर्धा रोड पर और उसको नाम क्या दिया जाए। उस समय सभी लोगों का मत था, मेरा पर्सनली एक मत था कि हमारे मुंबई में लालबाग के राजा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और उसको लालबाग के राजा में महाराष्ट्र की एक आस्था जुड़ी हुई है और उस आस्था को नागपुर में लाकर और उसी थीम पर मूर्ति का निर्माण करके वर्धा रोड की राजा की प्रतिमा बनाई जाए, जिससे नागपुर और विदर्भ की जनता जो मुंबई में लालबाग के दर्शन के लिए नहीं जा सकती, उसके दर्शन हम लोग यहाँ पर मिनी लालबाग के तौर पर वर्धा रोड के राजा में कराए। इसके पीछे की हमारी एक आस्था थी। कुछ दिन बचे हैं बापा के विदाई को, इस बारे में क्या कहेंगे? किस तरह के आयोजन हम करते आए हैं और अभी कुछ दिनों में के लिए करेंगे? अभी पहले दिन से ही वृक्ष का एक कार्यक्रम चल रहा है। कल हमारे ज्येष्ठ नागरिकों का हमने यहाँ पर मंडल में सत्कार रखा है। जो भी 75 वर्ष से ऊपर के हमारे ज्येष्ठ नागरिक है उनका मंडल द्वारा सत्कार किया जाएगा और उसके बाद में हमारे आने वाले 7 तारीख को स्कूली बच्चों को शिक्षा सामग्री का एक निःशुल्क वितरण करने का भी हमने यहाँ पर निर्णय लिया है और समाज के हर तबके को जोड़कर गणेश उत्सव को मनाने का हमारे मंडल का एक प्रयास रहता है। जनता को आपका एक क्या संदेश रहेगा अभी कुछ आने जीने वालों बापा के विदाई को लेकर? देखिए, बापा जब आते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी रहती है और हर्षोल्लास एक हमारा बना रहता है। लेकिन कैसा है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो बापा के मतलब विसर्जन और उनको विदाई की जब बेला आती है तो मंडल में एक धीरे धीरे थोड़ा सा भक्तों में बोलिए या हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं में बोलिए थोड़ा एक निराशा आती है। लेकिन बापा तो हमारे दिल में है। उत्सव के माध्यम से लोकमान्य तिलक जी ने जो हमारे महाराष्ट्र से शुरुआत की, आज वो पूरे विश्व में मनाया जाता है और देवेंद्र जी ने उस पर एक सोने पे सुहागा दिया है कि राज्योत्सव का दर्जा जो दिलाया है आज महाराष्ट्र में, तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है। क्योंकि देखिए, अभी कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, लेकिन हमारे देवेंद्र जी ने इसको राज्योत्सव का दर्जा दिलाया। इसलिए हम पूरे युवा और प्रत्येक नागरिक देवेंद्र जी के इस निर्णय से बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा खुश है और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास रहेगा कि वर्धा रोड के राजा की तरफ से गणेश जी की स्थापना के माध्यम से एक सामाजिक वातावरण बने,
समाज में हर तबके को इसमें सम्मिलित किया जाए और उसी के माध्यम से हम एक जन सेवा भी करें, ऐसा हमारा उसके पीछे का एक उद्देश्य है। बापा की जब विदाई होगी तो किस तरह का रूट रहेगा? बापा की जब विदाई हमारा देखिए 9 तारीख को हमारे बापा का हम लोगों ने यहाँ से वर्धा रोड से शाम 4 बजे हमारी यहाँ से मिरौनुक निकलेगी और उसका रूट जो रहेगा, पहले यहाँ से हम लोग यहाँ से लेफ्ट हमारा देवनगर चौक पड़ता है, देवनगर चौक जाएंगे। देवनगर चौक से होते हुए हम लोग अपना ऑरेंज सिटी स्क्वायर जाएंगे, ऑरेंज सिटी से फिर छत्रपति स्क्वायर आएंगे और छत्रपति स्क्वायर से आके सीधा हम लोग वापस अजनी चौक आते हुए हमारा जो इस बार जो गणेश जी के विसर्जन के लिए गोरेवाड़ा में जो एक महानगर पालिका की तरफ से व्यवस्था की गई है, वहां पर तालाब में जो गोरेवाड़ा में जो भी एक कृत्रिम तालाब बना है, वहां पर हम बापा को एक पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ में बापा को वहां पर विदाई देंगे। भैया, अभी फिलहाल में कई पदों की घोषणा की है भारतीय जनता पार्टी ने। अब उत्तर भारतीय मोर्चा नागपुर शहर के अध्यक्ष बने हैं, तो इसमें कैसी आपकी रणनीति रहेगी और कार्यकर्ताओं को, जो निराश कार्यकर्ता, उनको जोड़ने की किस तरह से आपकी ये रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता को पार्टी की तरफ से जो जवाबदारी दी जाती है उसे उसको पूरा करना पड़ता है। और आज बहुत मैं आपको खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारे नागपुर महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी ने, हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी ने मुझ पर जो 8.5 लाख उत्तर भारतीयों की एक प्रतिनिधित्व करने का मुझे जो उत्तर भारतीय मोर्चा का अध्यक्ष बनाकर जो मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपने भरपूर प्रयास करके आने वाले नागपुर के महानगर पालिका चुनाव में हर उत्तर भारतीयों को पार्टी के साथ जोड़ करके और महानगर पालिका में हमारी 99% विजय हासिल हो सीटों पे, इसका पूरा प्रयास रहेगा। और मैं अभी गणेश उत्सव के बाद में अपने सभी टीम को एक घोषणा करूंगा और घोषणा करने के बाद प्रत्येक घर घर जाकर पार्टी को मजबूत करने के लिए और उत्तर भारतीयों की आवाज उठाने के लिए मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा।